है कि यहाँ कुर्नी विधानसभा में हम लोगों के अग्रज और कुर्नी के आन बान शान जो सभी समाज को लेके चलते थे, जिनको लोग कुर्नी के कबीर कहते थे, साधु भाई वहाँ से उन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 2 बार उनके ससुर और कुर्नी के पूर्व प्रमुख कपिल बाबू ने प्रतिनिधित्व किया। लोगों का यहाँ पर काफ़ी दिन से ये चर्चा में चल रहा था कि हम लोगों ने कुर्नी से लड़ना ही छोड़ दिया। 2005 के पहले तक लोग लड़ते हारते जीतते रहे हैं। तो लोगों का एक विचार हुआ कि एक बैठक करके, और जब तक टिकट मांगा नहीं जाएगा तब तक टिकट मिलेगा कैसे। तो लोग सामूहिक रूप से आज बैठक करके निर्णय लिए हैं कि हम लोग पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व पर विचार करते हुए पिछले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय टिकट नेता लोग आए थे, उन्होंने इस तरह का कुछ हिंट भी किया। उस समय वह समय का पुकार था, देश भर की नजर थी कुर्नी के चुनाव पर, इसलिए उस समय वही जरूरी था। आज हमको इसका आवाज़ को ठीक तरीके से सब उठाएंगे और हम लोग टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सम्मेलन से कितना फायदा होगा, लोगों को कैसे एकत्रित कर रहेंगे? सम्मेलन से यह फायदा हुआ कि यहाँ पर जो जनसंख्या है ब्रह्मसी समाज का, उसके बीच में लोग धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि हम लोग सिर्फ वोटर हैं। तो लोगों के एक दूसरे से जो नई पीढ़ी है, लोगों को जानने का मौका मिला, लोगों में उत्साह हुआ, लोग अपने लिए संगठित हुए, लोग अपने लिए समाज में आवाज़ उठाने के लिए और दिल्ली तक पहुँचाने के लिए लोग पूछो। पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हमको पूरा उम्मीद है कि पार्टी सही निर्णय लेगी और पार्टी कुछ समय पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, हम चुनाव करेंगे, किसी पार्टी में टिकट नहीं मिलती है, क्या निर्दलीय आएंगे? अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। निर्दलीय का नाम है, निर्दलीय सवाल नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मांग को सानुकूल विचार करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है तो उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? ये तो काल्पनिक सवाल है, हम कैसे कहेंगे कि अभी टिकट नहीं दे रही? अगर मान के चल नहीं हुई तो आप मान सकते, हम कैसे मान सकते हैं? हम कैसे मानेंगे कि टिकट नहीं? कोई ऑप्शन तो होगी ना, अगर नहीं हो रहा है तो सवाल ही काटती है। अभी तो टिकट का घोषणा नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलते कि हमें टिकट मिल ही जाएगी? हमको पूरा अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हम लोग उसी तरीके से और सभी लोग संगठित होकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो पार्टी निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। पार्टी का जो निर्णय हम सरदार जाएगा। कुर्नी विधानसभा से जो वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री जी, क्या ब्रह्मसी समाज को अभी तक उपेक्षित रखते हैं? ऐसा व्यक्ति कर रहे हैं? ये हमारे आज के मीटिंग में लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, हम इसे कहना चाहेंगे। देखिए, कुर्नी का इतिहास रहा है कि जो लोग मंत्री बना वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया। इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बार जो मंत्री बन गया, जैसे उदाहरण स्वरूप मनोज कुशवाहा मंत्री बने, दोबारा चुनाव हार गए। इसी तरह ये भी मंत्री बने हैं, इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। सर आज इस सवाल पर हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग का सवाल एक है कि हम लोग संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी आवाज़ को जगह पर पहुंचाएंगे। कौन से मुद्दे लेकर के आप फील्ड में उतरे हैं? कौन से मुद्दे लेकर उतरे हैं आप? आपका क्या मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा क्या है जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या क्या होनी चाहिए के विधायक बने, इसमें कपिल देवा से लेकर साधु शरण साहिब तक, ग्राम पंचायत साहू से सुंदर राय तक और वर्तमान सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई अपने अपने तरीके से। यह तो सतत प्रक्रिया है, तो उसमें कुछ छूट गया होगा तो हम सभी लोगों के सहयोग से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और मुकाम तक हम लोग पहुँचे। क्या कमी दिख रही है? कमी क्या दिख रही है कुर्नी में? समाज में और आपसी वातावरण में, समरसता में, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जागरूकता हम लोग लाएंगे। हम लोग उसके लिए एकता हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ऐसे भी आप देखिएगा कि जिला के हर विधानसभा का चलो ठीक है, जिला के हर विधानसभा का अपना अपना अलग अलग बनावट है। यहाँ के कुर्नी का जो बनावट है वो एक अलग तरह का बनावट है। यहाँ समरस समाज का बनावट है। यहाँ पर जातीय और धार्मिक उन्माद नहीं होता है, कोई विभेद नहीं रहता है। तो हम लोग सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक सर, चलिए पीछे वाले